वंदे मातरम। सो कैसे हो गाइज आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो कि आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। एंड सेकेंड थिंग्स कि जो वीडियो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे मेघालय पुलिस हो, एबी यूबी एसआई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, सब में कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आते ही आते हैं। ठीक है गाइज। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियोस को पूरा देखने के बाद लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़। सो देर ना करते हुए अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो आप लोग को स्क्रीन पे ये पेज दिख रहा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का, और ये जो पेज है वो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया है। ठीक है गाइज, आप लोग के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आते हैं वो थोड़ा हाई लेवल का आता है। ठीक है, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है। सो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे, 12th का एग्ज़ाम दिए होंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा आप लोगों ने। सो उसमें जब भी कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता है तो उसमें देखना आप लोग को जब भी पैसेज आता है ना, तो वहाँ पे देखना ऊपर में लिखा रहता है रीडिंग द पैसेज केयरफुली देन गिविंग द आंसर या गिव द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, इस तरह से आता है ना। बट आप लोग को ना उस चीज़ पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ठीक है, आप लोग को बिल्कुल भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आप लोग को उसको स्किप करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पैसेज पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आप पहले जो क्वेश्चन होगा पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको आपको एकदम केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एंड उसके बाद से ही आप लोग को थोड़ा वो क्या होता है ना, क्वेश्चन पढ़ने से आप लोग को थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा एंड उसके बाद से आप पैराग्राफ में जाके उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है गाइस। एंड सो ये थी हमारी फर्स्ट पहली बात जो आप लोग को याद रखनी है। दूसरी बात आप लोग को ये याद रखनी है कि हाँ, तो दूसरी बात ये थी कि आप लोग देखना क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके सामने मतलब पैराग्राफ नंबर दिया रहता है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पैराग्राफ नंबर इतने में है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को मना कर रही हूँ कि आप लोग पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले आप लोग केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद से ही आप पैसेज में जाएंगे। ठीक है गाइज, इससे आपका टाइम भी बचेगा। एंड एक चीज़ और गाइज, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके आगे जो मतलब पैराग्राफ का हिंट दिया रहता है ना कि मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप उस पैराग्राफ से कर सकते हैं या फिर अगर आपको अच्छे से मतलब आपकी इंग्लिश ज़्यादा बेटर है सो आप चाहें तो खुद से भी आंसर बना के लिख सकते हैं वहाँ से हिंट लेके। ठीक है गाइज। एंड ये दूसरी बात थी हमारी। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, तो तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो वोकाबुलरीज है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है गाइज, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि वोकाबुलरीज कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज में वोकाबुलरीज के जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, वो चाहे 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, इसलिए आपका वोकाबुलरीज जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को जैसे कोई सेंटेंस दे दिया होता है, फिर उसका आपको बोलता है कि पैसेज से ढूंढ के इसका मतलब मीनिंग है, इसका राइट मीनिंग क्या होगा वो लिखिए। ठीक है, सो आपकी आपकी जो वोकाबुलरीज है वो स्ट्रांग रहेगी तभी आप लिख पाएंगे गाइस। ठीक है, सो उसके लिए आपको अपनी वोकाबुलरीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की सब कुछ जो है वो स्ट्रांग रखनी है। ठीक है गाइस। ठीक है गाइज, तो आप लोग को ये 3 बातें अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, पहली बात मैंने क्या आप लोग को बोली कि जो पैसेज है वो आप लोग को नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद से ही आप लोग को पैसेज में जाना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा कि आप लोग को थोड़ा सा मतलब अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इसका जो आंसर है वो इस पैसेज से मिलता जुलता है, सो आप इजीली उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है गाइज। सेकंड चीज़ मैंने क्या बोली थी आप लोग को, सेकंड चीज़ मैंने आप लोग को बोली थी कि
जो क्वेश्चन दिया रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसके सामने आपको पैराग्राफ नंबर दिया होता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस पैराग्राफ में है, ठीक है। तो आप वहाँ से, अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो आप खुद से भी आंसर बना के लिख सकते हैं, वहाँ से सिर्फ वहाँ से हिंट लेके। ओके गाइज। एंड तीसरी चीज़ आप लोग को क्या मैंने बोला था याद रखने को, कि आपकी जो वोकाबुलरीज है वो मतलब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। सो ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा गाइज। अगर ये 3 चीज़ आपको याद रहेगी ना, तो आप आराम से कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज में मतलब जितने भी मार्क्स का आएगा ना, सो आप सबके राइट आंसर लिख के ज़रूर आएंगे गाइज, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को यहाँ पे एक कुछ थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पैसेज नहीं पढ़ा है। सो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट डज डिस्पाइज मीन, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मतलब डिस्पाइज का मतलब क्या पूछ रहा है, डिस्पाइज का क्या मतलब होगा ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। सो अब चलते हैं अब हम पैसेज में। अ चिकी माउस lived under a house. The lady living in the house despised mice and wanted to get rid of them all. ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछा था, डिस्पाइस का मतलब क्या होता है ये बताना है। सो देखिए यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है। द लेडी लिविंग इन द हाउस डिस्पाइज माइस एंड वांटेड टू गेट राइड ऑफ देम ऑल। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द लेडी फील अबाउट माइस। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। She put mouse traps everywhere, but the mouse under the house was wise. Every day he would take toy mice and put them the traps. So इसका जो आंसर है वो she put mouse traps everywhere, but the mouse under the house was wise. यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए बताया है। बाकी आप लोग गूगल से जाके या और कहीं से भी आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। और ये 3 चीज़ ज़रूर याद रखिएगा गाइस जो मैंने आप लोग को बताई है, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ ग्रामर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।